हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे एपी। ठीक है, एपी क्लास 11th के मैथमेटिक्स के अलजेब्रा का सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है एपी। ठीक है, हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी पढ़ने वाले हैं, जीपी पढ़ने वाले हैं। एचपी भी होता है बट वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एपी। ठीक है, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको पूरा हम लोग डीप में पढ़ेंगे। हालांकि ये चैप्टर इजी है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे आसानी से तुम लोग सॉल्व कर लोगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आसान चैप्टर अगर शुरुआत में ध्यान से अगर नहीं समझोगे, उसकी फॉर्मूले कैसे कहाँ पे यूज करना अगर ये नहीं समझ में आता है, तो उसके क्वेश्चंस भी जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अटेंशन देना है, फिर बाद में टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये पहले हमें समझना है। ठीक है, फिर उसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं ये समझना है, और ये समझने के बाद हम उस फॉर्मूले को क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज देखेंगे, यानी हम लोग पूरा चीज समझेंगे। उसके बाद किताब से कुछ क्वेश्चन लेंगे, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं एपी है क्या। तो एपी है क्या बात करने से पहले हम बात करेंगे कॉमन डिफरेंस है क्या, सीडी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जब मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट लेके उतारने के लिए चीजों को, तो उतार भी लोगे साथ में, ये नहीं कि हाँ बाद में उतार लेंगे। ठीक है, मैं जब बोलूंगा इसको उतार लो तो उतार लेना। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस मतलब क्या है? एक ऐसा डिफरेंस जो सब में क्या हो, सेम हो, उसी को कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो जैसे मान लो मैंने एक सीरीज लिया 3, 7, ठीक है, 11, 15 सो ऑन, ये जा रहा है सीरीज। ठीक है ना, इस तरह से ये सीरीज जा रहा है। तो इन सबके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस देखो 4 है, इसके बीच का डिफरेंस देखो 4 है, इसके बीच का भी डिफरेंस देखो 4 है। तो ये जो 4 आया इसी को हम बोलते हैं CD। ठीक है, इसको हम लोग D से डिनोट करेंगे, स्मॉल d से, याद रखना। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल d से डिनोट करेंगे। तो ये जो डिफरेंस आया सीरीज के हर एक टर्म का, तो वो क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि कोई भी टर्म ले लो, ठीक है, एंड माइनस कर दो उसके प्रेसीडिंग टर्म से माइनस कर दो। ठीक है, यानी हम कोई भी टर्म ले लेते हैं, ये लेंगे तो इसके पीछे वाले से माइनस कर देंगे, तो जो चीज मिलेगा हमको वो मिलेगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज? तो ये चीज नोट कर लो अभी। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। तो कॉमन डिफरेंस क्या है समझ में आ गया। सभी जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उन सब के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस है, उन दोनों को घटा के जो मिलेगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो एपी में यहीं पे तुमको एपी का डेफिनेशन मिल जाता है। ठीक है, जब भी किसी भी सीरीज का कॉमन डिफरेंस, ठीक है, यानी जो डिफरेंस है वो कॉमन आए, यानी सेम आए, घटाने के बाद सेम आए। ठीक है ना, अगर अगले टर्म को पिछले टर्म से घटाने के बाद अगर सेम नंबर आता है, तो ऐसे सीरीज को हम एपी कहेंगे, एकदम शुद्ध हिंदी में। ठीक है, एकदम आसान भाषा में। मतलब एक और हम सीरीज ले लें, तो देखो अगर मैं ऐसा एक सीरीज ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने लिया -2, ठीक है, 0, 2, ठीक है, ये सीरीज जा रहा, फिर 4, फिर ऐसे 6 डॉट डॉट करके जा रहा। तो इन सब में डिफरेंस देखो कितने का आएगा। ठीक है, अगर हम सब में डिफरेंस निकालेंगे तो देखेंगे हमको सेम डिफरेंस मिले। देखो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अगर मैं 0 से -2 को घटाऊं तो 2 मिलेगा, 2 में से 0 को घटाऊं तो भी 2 मिलेगा, 4 में से 2 को घटाऊं तो भी 2 मिलेगा, सेम। यानी ऐसा सीरीज जिसका जो डिफरेंस हो वो कॉमन हो, यानी अगर हम आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से घटाते हैं तो जो मिलेगा वो होना चाहिए हमारा एपी। अगर वो कॉमन डिफरेंस मिलता है यानी सेम मिलता है तो वो होगा हमारा एपी। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि और समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, ये उतार लिए हो तुम लोग, देखो जैसे मान लो, ये बहुत ही आसान है फिर भी ले लेता हूँ, 11, ठीक है, 13, 15 16 जा रहा है। तो इनके बीच को घटा के आया कितना, 2 आया, इनके बीच को घटा के कितना आया, 2 आया। तो ये जब सेम आएगा सभी टर्म्स में, तो उसे हम बोलेंगे कि ये सीरीज जो है एपी में है। किस में है? एपी में है। अब देखो, अब एक ऐसा लेते हैं, ठीक है, अब हम जो है ABCD में लेते हैं ताकि इससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ABCD अगर ये डॉट डॉट करके सीरीज जा रहा है,
तो इस सीरीज को हम एपी कब बोलेंगे? ठीक है, इस सीरीज को हम एपी कब बोलेंगे? तो एपी कब बोलेंगे? अभी मैंने क्या बोला कि उनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, है ना। यानी इसको जो घटाने पे मिलेगा वही इसके घटाने पे भी मिलना चाहिए ना। तो हम लिख सकते हैं b माइनस ए इक्वल्स टू होना चाहिए c माइनस बी, क्योंकि एपी का जो हमारा डेफिनेशन कहता है वो यही कहता है कि जो ये वाले टर्म का इससे माइनस करके मिलेगा वही इस वाले टर्म को इससे माइनस करेंगे तभी मिलेगा, वही इस टर्म को इससे माइनस करेंगे वही मिलेगा। तो हमें इसको इक्वल हम कर सकते हैं। यही नहीं, मैं इसको भी इक्वल कर सकता हूँ, मैं d माइनस सी को भी इक्वल कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हम तो कोई एक ही लेके चलेंगे ना, इसलिए हम पहला वाला लेके चलते हैं। तो अब ये जब हम लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो सॉल्व करके b प्लस बी हो जाएगा, इधर आएगा तो, और ये हो जाएगा a प्लस सी। b का वैल्यू आएगा a प्लस सी बाई टू। क्या आया b का वैल्यू? a प्लस सी बाई टू, ठीक है। तो कोई भी सीरीज एपी में तभी होगा जब b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई टू होगा, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। इसी को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन, ठीक है। दोनों टर्म्स को जोड़ के 2 से भागा देने के बाद जो टर्म आएगा वो होगा अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि ईपी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है और अरिथमेटिक मीन क्या है, समझ में आ गया। कमेंट में जो है समझ में आया कि नहीं आया कमेंट जरूर करोगे, ठीक है। नहीं आया तो भी करोगे, कौन सी जगह पे समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूला की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मान लो मेरे पास अगर सीरीज है 1 3 5, ठीक है, ऐसे करके मेरा डॉटेड सीरीज जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चंस क्या आएगा एग्जाम में, मे भी हो सकता है बोल देगा कि भाई 50वें नंबर पे जो आने वाला है, 50वें नंबर पे कोई तो संख्या आएगा ना, जैसे एक नंबर पे 1 है, 2 नंबर पे 3 है और 3 नंबर पे 5 है। तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि 50वें नंबर पे जो नंबर आएगा, है ना, 50वें नंबर पे वो क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Tn, जिसको बोलते हैं nth टर्म। क्या? हाउ टू फाइंड nth टर्म। तो हम इसको बोलेंगे Tn टर्म और इसका फॉर्मूला हमारे पास रहेगा a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये मेरे पास आया Tn टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। ये कब यूज करेंगे? जब ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि भाई ये सीरीज चल रहा है, उसका 15वां टर्म में क्या आएगा, 16वां टर्म में क्या आएगा, या मतलब ऐसे करके जो भी कोई टर्म पूछेगा बहुत दूर का, तो हम लोग ऐसे बताना मुश्किल है क्योंकि हम कितना दूर तक ऐड करके जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो सीरीज को हम ऐड करते हैं तो वहां हम पहुंच तो सकते हैं, लेकिन काफी वो मेहनत का काम होगा। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे Tn टर्म निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1d। अब सवाल ये है कि सर a क्या है, तो a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, यानी जो पहला टर्म होगा, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म जो होगा उसको बोलेंगे a। b मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा कॉमन डिफरेंस, और n का मतलब कितना नंबर चाहिए तुमको, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कौन सा नंबर तुमको चाहिए, ठीक है। वो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हुए चलेंगे शॉर्ट में। जैसे मान लो हमको इसी का बोला है कि भाई इस पे 20वां नंबर में जो संख्या आएगा वो क्या आएगा, तो इसका मतलब n बराबर हमें 20 दे दिया है, और d हम निकाल लेंगे। तो d कैसे निकाल लेंगे, इसको घटा करके, तो 3 माइनस 1 यानी हमारे पास d आएगा 2, ठीक है। अच्छा a क्या है, a यानी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, लिख लिए। और फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है Tn इक्वल्स टू a प्लस, a मतलब 1, n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1, और d मतलब हमारे पास 2, यानी आएगा 1 प्लस 19 इंटू 2 दैट इज 1 प्लस, ठीक है, 38 एंड 38 प्लस 1 39, यानी जो हमारे पास 20th ऑब्जर्वेशन पे जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 39। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ये जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया ये। अब देखो इससे मैं मिटा रहा हूं, इसको पॉज करके तुम लोग नोट करके फिर वीडियो को प्ले करोगे, ठीक है।
एक फॉर्मूला हो गया nth टर्म, ठीक है, जिसको हम जनरल टर्म का फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है ना। अब आता है सम ऑफ n टर्म्स, Sn, ठीक है, इसको अभी मैं समझा रहा हूं, फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। Sn कब लगाते हैं? अब देखो क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन देता है कि इन सभी टर्म्स को जोड़ते जाओ। कहां तक जोड़ो? नंबर ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस तक उसको जोड़ो, नंबर ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस तक जोड़ो, ठीक है। तो अगर हम जोड़ना चालू करें तो देखो 3 1 4 4 5 9, फिर यहाँ पे मान लो इसके बाद क्या आता, 8 आता, ठीक है ना। तो 8 9 17 ऐसे करके 20वीं टर्म तक जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको समेशन करना है सीरीज का, हम सीरीज का सम कर रहे हैं, ठीक है। वो जहां तक बोलेगा, जैसे मान लो सपोज वो सीरीज 100 तक गया हो, ठीक है। तो अगर 100 तक गया है और किसी ने बोला कि 50 तक उसको जोड़ दो, ठीक है, 50 तक उसको जोड़ दो, तो जोड़ने के लिए क्या है, हम ऐसे थोड़ी ना ऐसे मतलब उंगलियों पे कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ही टफ होगा, इसलिए हम इसको यूज करेंगे। और यहाँ पे तुमको पता है कि ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है। जैसे मान लो यहाँ पर तुमको n इक्वल्स टू जो है 10 दिया है, यानी 10th ऑब्जर्वेशन तक इसको जोड़ने के लिए दिया है, ठीक है ना। जैसे हम लोग जोड़ रहे थे 3 1 4 5 4 9 9 8 17 ऐसे करके 10th ऑब्जर्वेशन तक, जैसे ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके 10th ऑब्जर्वेशन तक जोड़ना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम लोग जानते हैं n दे दिया है 10, तो हम कर देंगे यहाँ 10/2 और यहाँ पे करेंगे 2 इंटू ए क्या है, फर्स्ट टर्म यानी 1 प्लस n-1 यानी 10-1, फिर d कितना है, इन दोनों को माइनस करके कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इधर भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तभी तो ये AP है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 2। अब इसे सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा 10th ऑब्जर्वेशन होगा, सम होगा, एक्चुअली क्या होगा, सम होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18, फिर ये हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 20, यानी 100 आएगा। 10th ऑब्जर्वेशन तक अगर हम लोग जोड़ेंगे इसको तो हमारे पास आएगा 100, बहुत ही आसानी से इस जो है फॉर्मूले का यूज करके। समझ में आया कि एपी का एप्लीकेशंस कहां पर है, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया एक फॉर्मूला, सम करने का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, वो भी हमारे पास कभी कभी यूजफुल होता है, वो है n/2 a प्लस एल, ठीक है। ए तुमको पता है, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म होता है, एल क्या है, लास्ट टर्म है, ठीक है ना। यानी ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास लास्ट टर्म दे दिया रहेगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे समथिंग कोई भी लास्ट टर्म अगर मान लो 71 दे दिया है या 72 दे दिया है, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बस फर्स्ट टर्म का यूज करेंगे 1 एंड लास्ट टर्म का यूज करेंगे 72 और एन जो दिया रहेगा वो यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास लास्ट टर्म नोन होगा, यानी पता होगा। लेकिन अगर नहीं पता होगा तो हम ये फॉर्मूला ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूलों के ऊपर सारा का सारा एपी का सम बन जाएगा, बट हमको इस पे और भी कुछ चीजें जानना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये सब नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है, जो भी नए नए चीजें मैंने बताया है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो क्या है, अब जो है कुछ सीरीज है ये जो याद रखोगे, ठीक है, काम आ सकता है। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 करके एकदम चलता जाएगा। अगर इन सब का अगर हम एडिशन करते हैं यानी n+1/2 आएगा, ठीक है, समझ में आया। मतलब सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स का अगर हम एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, ये याद रखोगे, ठीक है। और ये कैसे आया ये तुम लोग निकाल भी सकते हो, ठीक है ना। ये क्या कर सकते हो, निकाल भी सकते हो SN वाला फॉर्मूला लगा करके, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था, n/2, ये निकालोगे, ठीक है, और निकाल के देखोगे आ रहा है कि नहीं आ रहा, आएगा, ठीक है ना, उसी फॉर्मूले से आएगा बिल्कुल। फॉर्मूला n/2 2a + n-1 पुट करोगे आ जाएगा, ठीक है। सम सारा क्या हो जाएगा इसका आ जाएगा। अब देखो ये याद रखोगे रफली ऐसे, फिर स्क्वायर्स का सम, ठीक है, स्क्वायर्स का सम क्या आएगा, n+1 2n+1/6, ठीक है।
अगर हम सभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम करेंगे तो n प्लस 1 2n+1/6 आएगा। उसी तरह अगर हम क्यूब का सम करेंगे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब डॉट डॉट करके यानी पूरा सम करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी यही वाला टर्म यहां भी रहेगा, बस उस पे क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। तो ये थोड़ा याद रखोगे। ठीक है, यही मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रूफ करने देता है। इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, जो लोग मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े हैं उनको अच्छे से ये समझ में आएगा भी। तो ये याद रखोगे और प्रूफ तो हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन में सीख ही लेंगे। ठीक है ना, तो अब देखो ये हो गया। अब हम लोग बस क्वेश्चंस पे आने ही वाले हैं, लेकिन 2-3 चीजें और हम लोग डिस्कस करेंगे, तब जाकर के हम उस पे आएंगे। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन देता है कि कुछ टर्म दे देगा। ठीक है, जैसे बोलेगा कि एक एपी है, उसका 5वां टर्म ये है और 6वां टर्म ये है। ठीक है, तो बोलेगा वो एपी निकाल के दिखाओ। ठीक है, क्या बोलेगा, एपी निकाल के दिखाओ। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम्हारा पहला टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो क्या तुम एपी निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमको ये 2 टर्म किसी भी एपी का पता चल जाए तो हम पूरा एपी निकाल सकते हैं। ठीक है, पूरा एपी निकाल सकते हैं। क्यों, देखो हमारे पास ये जैसा था 1 3 5 8 करके जा रहा था। ठीक है, ये आ रहा था ना, इसका अगर तुम्हें अगर ये पहला टर्म पता चल गया कि 1 है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना 3, इसका नहीं है, चलो इसको मैं 2 लेता हूँ। ठीक है, और इसको 1 लेता हूँ ताकि समझने में आसानी होगा, मैं बता रहा हूँ। तो इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। अगर ये सिर्फ इतना पता चले तो ये पूरा सीरीज आ जाएगा। जैसे मान लो ये मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, ये सीरीज हमें निकालना है, हमें दे दिया कि भाई तुम जो सीरीज निकालोगे उसका पहला टर्म 1 है और उसका कॉमन डिफरेंस 2 है, तो हम निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि हम पहला टर्म में 1 लिखेंगे और कॉमन डिफरेंस क्या आता था, 2 आता था, है ना। कॉमन डिफरेंस 2 है यहाँ पे, यानी ये कॉमन डिफरेंस एक्चुअल में कैसे आया अगला टर्म, अगर हम इस 1 में 2 को जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में फिर इस कॉमन डिफरेंस को जोड़ोगे तो 5 आएगा, फिर 5 को कॉमन डिफरेंस से जोड़ोगे तो 8 आएगा। इसका मतलब कुछ नहीं कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो जोड़ते जाते हैं तो सीरीज बन जाता है। समझ में आया? जैसे मैं बता रहा हूँ, पहला टर्म अगर 1 है तो दूसरा 2 + 1 यानी 3 होगा, फिर उसके बाद 2 + 3 5 होगा, फिर उसके बाद 2 + 5 7 होगा। देखो वही आ रहा है, मतलब जो हम लोग अभी बात कर रहे थे वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने चेंज कर लिया था, ये सीरीज नहीं लिया था। ठीक है, अब मान लो मैंने एक और सीरीज लिया। ठीक है, एक ऐसा सीरीज ले रहा हूं जिसका ए मेरे पास 4 है और डी मेरे पास 3 है। तो पहला टर्म 4 आया तो दूसरा क्या आएगा, 4 और 3 7, फिर 10, फिर 13, ऐसे बढ़ता जाएगा। मतलब अगर हमारे पास पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस दे देता है तो हम आसानी से उसका एपी निकाल सकते हैं। मतलब एक एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए हमें चाहिए तो सिर्फ एक फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को अगर हम जोड़ते जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक एपी आता है। समझ में आया? तो अब ये चीज तो समझ में आ गया। अब देखो, अब जैसे मान लो कभी कभी एपी में देता है कि 3 एपी के टर्म्स को जोड़ करके इतना आया। ठीक है, और उसके 2 टर्म को सब्ट्रैक्ट करके इतना आया, तो वो एपी क्या था? तो हमको पता है एपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 चीज चाहिए। हमेशा याद रखो क्या चाहिए, एक चाहिए फर्स्ट टर्म, दूसरा चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो ये 2 चीज हम निकाल लेंगे तो एपी का कोई भी टर्म निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो अभी क्या है, इधर हम लोग अगर ऐसा क्वेश्चन देता है, ठीक है, तो एपी जब लेट करोगे, जैसे मानो अभी मैंने बोला ना कि क्वेश्चन दे सकता है कि 3 एपी के टर्म्स को जोड़ के ये आया, तो अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो जो लेट करोगे ना एपी, ठीक है, जनरल एपी टर्म्स, जनरल टर्म्स इन एपी, ठीक है, क्या क्या लोगे, बहुत तरीके से ले सकते हो। ठीक है, पहला ले सकते हो a - d, ठीक है, फिर a, फिर a + d। ठीक है, ये 3 टर्म हो गया एपी। क्यों मैंने एपी इसको बोला, देखो अगर मैं इसको घटाऊंगा तो यहाँ क्या मिलेगा, d मिलेगा, इसको घटाऊंगा क्या मिलेगा, d मिलेगा, d मिलेगा, मिलेगा ना। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम जानते हैं वो एपी होता है। तो क्या लेट करोगे, ऐसे लेट करोगे, फिर ऐसे भी लेट कर सकते हो। लेट करोगे जब भी ना कि लेट 3 एपी, 3 टर्म्स ऑफ एपी, टर्म्स ऑफ
टर्म ऑफ ए पी इज दिस, और ये भी लेट कर सकते हो, देखो इसको भी माइनस करोगे तो डी ही आएगा, और भी लेट कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे तुम a माइनस 3d लेट कर सकते हो, तो यहाँ पे तुमको a माइनस 2d लेट करना पड़ेगा, सो ऑन यहाँ चलते जाओगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो 3 टर्म्स को एडिशन दे दिया है 4, तो हम ये वाला यूज करेंगे, ताकि देखो यहाँ पे डी आसानी से कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा ये, तो हम आसानी से यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग जब सवाल करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन ये लिख करके रखना कि जनरल टर्म्स अगर एपी में लेट करना हो तो हम ऐसे लेट करेंगे, इन तीनों में से कोई एक, ठीक है, इस तरह से लेट करेंगे। समझ में आया? ये नहीं कि 3 ठो तुम लोग टर्म अगर दिया है जोड़ने के लिए, तो तीनों टर्म को तुम लोग क्या कर दिया, एक्स वाई जेड ले लिया ना, गलत हो जाएगा, ठीक है। हमको इसी फॉर्म में लेना है ताकि हमारे जो है क्वेश्चन सोल्व हो पाए, ठीक है ना। तो अब हम लोग करेंगे, इस पे सवाल करेंगे, ठीक? तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द 10th टर्म, ठीक है, 10th टर्म ऑफ एन एपी इज -15 एंड 31st टर्म, क्या 31st टर्म इज -57, फाइंड 8th टर्म ऑफ एन एपी। यानी मेरे पास 10वां टर्म दे दिया है और 31वां टर्म दे दिया है, और बोल रहा है कि 8वां टर्म क्या होगा। तो 8वां टर्म तो हम तब बता पाएंगे जब हमें ये पता हो कि एपी का सीरीज क्या है, ठीक है। तो एपी का सीरीज तो हमारे पास दिया नहीं है। अब एपी का सीरीज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग जानते हैं ए का वैल्यू निकालना है फर्स्ट टर्म का, और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो जो चीज दिया हुआ है उसी से हम निकालेंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, तुम लोग करोगे और कमेंट में इसका आंसर बताओगे कितना आया है, ठीक है। तो हम बताते हैं करते कैसे हैं, लिखोगे गिवन, क्या गिवन T10th यानी 10वां टर्म कितना दे दिया है, -15, कितना दिया है, -15। और चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं Tn बराबर होता है a प्लस n-1d, तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं क्या, ये a प्लस n-1 यानी 10-1d बराबर -15 लिख सकते हैं। और इसको इक्वेशन हम दे देंगे, पहले यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये a प्लस ये हो जाएगा 9d इक्वल्स टू -15, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। इसे नोट कर लो, ठीक है, इसे नोट कर लो। अब मिटा रहा हूँ इसको, तो ये T10th हो गया ये इक्वेशन। अब ऐसे ही मान लो नीचे लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं है, T31st है तो लिखेंगे T31st इक्वल टू -57। तो फिर उसी तरह जैसे ये फॉर्मूला लगाया हूँ वैसे यहाँ पर भी लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, a प्लस n-1d, तो n-n 31 - 1 यानी 30d हो जाएगा, है ना, बराबर -57, ये इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को विलोपन तुलनात्मक जो भी मेथड से आता हो सॉल्व करोगे, तुम्हारे पास a और d का वैल्यू मिल जाएगा। और a और d का वैल्यू मिल जाएगा तो बताया ही हूँ मैं कैसे AP निकाल सकते हो, ठीक है। बस पहला टर्म लिखोगे और उसमें d को जोड़ते जाओगे, तो जो 8वें नंबर पे आएगा वो आंसर होगा। फिर 8वां नंबर पे 8वें तक करने की जरूरत नहीं है, तुमको क्या करना है, T8 से निकाल देना। जब सीरीज आ जाएगा यानी a और d का पता चल जाएगा, तो क्या करोगे, यहाँ पे कर दोगे T8, यहाँ कर दोगे a प्लस 7d, ठीक है ना, क्योंकि T8 मतलब n-1 होगा, तो a प्लस 7d, a का वैल्यू पुट करो, d का वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया सवाल, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। अब आते हैं एक और सवाल इसी टाइप का, देखो क्या बोला है, इफ pth टर्म ऑफ एन AP यानी गिवन T pth इक्वल्स टू Q दे दिया है, ठीक है, यहाँ ऐसा कर ले रहा हूं, ठीक है, और Qth टर्म यानी T Qth P दे दिया है, तो बोल रहा है P प्लस Q जो टर्म होगा वो 0 होगा, ये प्रूफ करो। तो चलो इसको हम सॉल्व कर ही देते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, a प्लस n-1d यानी p-1d इक्वल्स टू q, यहाँ क्या आएगा, a प्लस q-1d बराबर p, ठीक है। अब जो है मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, आसान हो जाएगा। इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ इक्वेशन 1 और 2 को, 1 और 2 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो देखो मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे a प्लस p-1d बराबर q, यहाँ पे a प्लस q-1d बराबर p,
देखो माइनस माइनस मैंने इसको साइन चेंज करके ये कैंसिल कर दिया, और मेरे पास बचेगा कितना, पहले इसे उतार देता हूँ p माइनस वन डी, फिर माइनस में q माइनस वन डी। समझ में आ रहा है? यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस यानी q माइनस पी। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो, d की वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या आएगा देखो, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो पी डी आएगा, डी आएगा, फिर क्यू डी आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस डी आएगा, बराबर क्यू माइनस पी आएगा। देखो डी डी प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ से डी कॉमन आएगा, कि डी कॉमन आएगा तो डी ले लेंगे तो क्या होगा, पी माइनस क्यू, और यहाँ है देखो क्यू माइनस पी, उल्टा है तो उल्टा करेंगे तो माइनस बाहर लेना पड़ेगा, ये काट देंगे, और डी की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी -1। क्या आया डी की वैल्यू, -1। अब चूंकि यहाँ पे डी का वैल्यू पुट करेंगे तो देखो a प्लस p माइनस वन इंटू -1 बराबर q। तो देखो a का वैल्यू निकलेगा यहाँ से, तो a क्या निकलेगा, -p प्लस 1 बराबर q, यानी a का वैल्यू मिला हमारे पास p प्लस q माइनस 1। ठीक है, देखो a भी मिला और d भी मिला, तो अब आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, इसे उतार लोगे। ठीक है, और अब हम वो निकालते हैं जो हमें बोला है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि टी पी प्लस क्यू का वैल्यू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस एन माइनस वन डी। फॉर्मूला याद रखोगे हमेशा आप, n माइनस वन डी। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें कितनी मिली भाई, p प्लस क्यू माइनस वन मिला, और ये उतारने के बाद d की वैल्यू हमारे पास -1 मिला, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी p प्लस क्यू माइनस वन, माइनस का गुणा करेंगे तो -p माइनस क्यू प्लस 1, ये सब कट जाएगा और बचेगा 0। तो देख रहे हो कितना आसान है सवाल। और हम लोग समेशन वाले सीरीज पे सवाल, अच्छा एक और चीज बता देता हूँ भाई, ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक सीरीज है 4, 7, 10, 13 डॉट 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 डॉट, बोलेगा कि इन सब सीरीज में, ठीक है, इन सब सीरीज में जैसे मान लो वहां पे दे दिया 130 ले लेता हूं, कोई भी एक टर्म मान लो दे दिया, बोल देगा कि 130 जो टर्म होगा यहाँ पे कहाँ आएगा, ये 130 जैसे मान लो 13 दिया कि 13 कहाँ आएगा, तो 13 1 2 3 4 चारवे में है। उसी तरह मान लो दे दिया 130 कहीं टर्म तो आएगा, वो कब आएगा, वो कितने नंबर पे आएगा। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, टी एन बराबर a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, डी है ना, तो टी एन हमको पता है, अब नहीं पता वही तो निकालना है ना, एन हमें निकालना है। लेकिन ये पता चल गया है कि जो निकालना है वो 130 है, यानी टी एन की जगह 130 रख देंगे। ए कितना है, ए मेरे पास 4 है, प्लस एन माइनस वन डी, तो एन पता है क्या, नहीं, एन तो निकालना है ना कि कितना होवे नंबर पे 130 आएगा, तो एन माइनस वन डी यानी मेरे पास 3। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू मिलेगा, एन का ही मिलेगा ना, तो एन का जो वैल्यू आएगा उस नंबर पे ये 130 हमको मिलेगा। ठीक है, लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पे 13 के बाद क्या आता, 16 आता ना, क्योंकि 3 करके सीरीज बढ़ रहा है। तो मान लो बोलेगा कि 16वां जो टर्म है वो कब आएगा, ये जो 16वां टर्म बोला, सॉरी ये 16 जो आएगा वो कितने टर्म में आएगा। तो ये तो देख के समझ आ रहा है 1 2 3 4 5वें टर्म में 16 आ जाएगा, लेकिन ये पता कैसे चलेगा अगर बहुत लंबा दे देगा। तो देखो हम क्या बताए हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी टी एन का वैल्यू 16 दे दिया है, ए 4 दे दिया है, एन माइनस वन पता नहीं, डी 3 दे दिया है। सॉल्व करो एन के लिए, तो 16 में से 4 घटा दो 12 आ जाएगा, और यहाँ एन माइनस वन इंटू 3, तो 3 चौका 12 कर दो, 4 में 1 ले जाके जोड़ दो, यानी एन का मान आया 5। तो देखो 1 2 3 4 5, पांचवें टर्म पे 16 मिला। तो ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है। और अगर मान लो एन का वैल्यू फ्रैक्शन में तुम्हारे पास आया, यानी एन का वैल्यू हो सकता है नीचे में 3/2 आ जाए, या 130/2 आ जाए, 130/3 आ जाए, जो भी आएगा, अगर फ्रैक्शन में आएगा तो वो टर्म उस सीरीज में नहीं है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन देगा। अगर ऐसा टर्म आता है, जैसे मान लो बोल देगा कि 600 इस टर्म में कहाँ आएगा, तो मान लो एन का वैल्यू पॉइंट में आ गया, तो अगर पॉइंट में आता है तुम लोग का एन का वैल्यू, दैट मीन्स वो टर्म उस सीरीज में है ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग समेशन पे 2 सवाल करेंगे, और इस पे हम लोग टास्क में जो है इस पे होमवर्क दे देंगे, टास्क करके जो है रखो। तो हम लोग सम करने से पहले एक और देख लेते हैं एपी में ही, जो एनएच टर्म को लेकर के है। तो बोला इफ एनएच टर्म ऑफ एन एपी इज 3n - 1,
तो फाइंड द एपी। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। nth टर्म दे दिया है यानी टी nth तुम्हारे पास क्या दे दिया है 3n-1 दे दिया है, तो बोल रहा है पूरा एपी निकाल। तो एपी निकालने के लिए फिर पूछ रहा हूँ क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। तो ए यानी पहला टर्म यानी टी फर्स्ट, तो एन की जगह पे फर्स्ट बैठाओगे तो यहाँ पर भी एन की जगह पे फर्स्ट बैठाना पड़ेगा यानी पहला टर्म 2 आया। उसके बाद टी सेकेंड भी निकाल लो, तो टी सेकेंड क्या होगा 3 × 2 - 1 यानी 6 - 1 5 आएगा, यानी पहला टर्म 2 आया दूसरा टर्म 5 आया, दोनों को घटाएंगे तो 3 आएगा, ये 3 हो जाएगा डी यानी कॉमन डिफरेंस। फिर इसमें 3 जोड़ दोगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का सीरीज। ठीक है, स्लो मोशन वीडियो देख लेना नहीं समझ में आया हो तो। ठीक है, अब देखो आते हैं सम के एक सवाल में, समेशन के एक सवाल में आते हैं। तो क्या बोला है, बोला है सम ऑफ 3 इंटीजर्स इन एपी इज 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 80 देन फाइंड एपी। तो 3 इंटीजर का सम दे दिया है, तो मैंने बोला था क्या लेट करोगे, तो लिखेंगे लेट 3 इंटीजर्स बी ए प्लस डी सॉरी इसको ए माइनस डी कर लो, ठीक है, और यहाँ कर लो ए प्लस डी। मतलब हमको कैसे भी करके ऐसा जो है लेट करना है एपी के सीरीज को जो सेम आए। तो अगर मैं इससे माइनस करूं तो देखो डी आएगा, इससे माइनस करूं तो भी डी आएगा। तो ये जो मैं मान लेता हूं 3 हमारे इंटीजर्स के जो हो गए टर्म हो गए। ठीक है, तो अब क्या बोला है सम ऑफ 3 इंटीजर यानी तीनों को सम करेंगे। तो पहला केस में क्या है, पहला केस में हम तीनों को क्या कर रहे हैं सम कर रहे हैं, ये फर्स्ट केस है मेरा। तो सम करो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, सम करके कितना आ रहा है 15। अब देखो डी डी कट गया यानी ए 3a हो गया, 3a बराबर 15 यानी a का मान 5 आ गया। कितना आसान था, इसीलिए मैंने बोला था ऐसे याद रखोगे। ये में भी इस मतलब इस टाइप का जरूरी नहीं यही, तुम अलग से भी इसको चेंज करके बना सकते हो, बट सेम आना चाहिए माइनस करके। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लोगे। सेकेंड केस अपने को बोला है कि देयर प्रोडक्ट इज 80, प्रोडक्ट मतलब तीनों को मल्टीप्लाई, तो करो मल्टीप्लाई a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, प्रोडक्ट करके कितना आया भाई 15 नहीं 80 आया, इस पर कितना आया 80। अब a की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80। तो देखो ये 5 से कट जाएगा, 16 × 5 = 80, और ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी यानी 5 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बराबर 16, यानी यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो ये 25 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल यानी डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। ठीक है, तो हमारे पास 2 एपी आ सकता है, एक +3 में एक -3 में। जैसे मान लो क्योंकि मैं कोई अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लो इसको, तो 2 सीरीज इसका 2 आंसर पॉसिबल है। ठीक है, व्हेन